राधे राधे बच्चों। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नीट जेई मास्टर क्लासेस। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में जो कि हम अपन न्यूमेरिकल्स कर रहे थे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के ऊपर, तो वहां पे मैंने आपको एक होमवर्क दिया था कि भाई, एक ऑब्जेक्ट है, अगर वो सर्कुलर ट्रैक पे मूव करता है ना। एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर ट्रैक पे मूव करता है जिसकी रेडियस है 7 मीटर, और वो अपना राउंड, सॉरी वो चूहा था, यस आई रिमेम्बर। वो चूहा अपना 1 राउंड 40 सेकेंड में कंप्लीट करता है। कितने सेकंड में कंप्लीट करता है? 40 सेकेंड में वो कंप्लीट करता है। तो वो ऐसे ही इस सर्कुलर ट्रैक के ऊपर 2 मिनट 20 सेकेंड तक मूव करता है। तो इस इंटरवल पे बताओ कि व्हाट इज द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट। तो चलिए बच्चों, मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। जिन बच्चों ने सॉल्यूशन किया उसको कमेंट कर देना। जिनका राइट है वो वेरी गुड, जिनका सही नहीं है वो सॉल्यूशन देख लीजिए। और अगर सर्कुलर मोशन के रिलेटेड डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पे क्वेश्चंस देखने हैं तो आप मेरे वीडियो देखिए, ठीक है। तो चलिए अपन आज अपना लेक्चर यहीं से स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो बेटा, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ये बताया था कि जो सरकमफेरेंस होती है, circumference of circle is 2 पाई आर, है ना। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल कितना होता है बच्चों? 2 पाई आर, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट 1 राउंड कंप्लीट कर रहा है 40 सेकेंड के अंदर, ठीक है, अपने पास टोटल टाइम कितना है बच्चों? कि भाई वो कितने टाइम तक ट्रेवल करता है। तो टोटल टाइम आया मेरे पास 2 मिनट 20 सेकेंड्स। तो अगर मैं इस पूरे टाइम को सेकंड के अंदर कन्वर्ट करूं तो मेरे पास टाइम आएगा 2 मिनट का मतलब 2 इंटू 60 सेकेंड प्लस 20 सेकेंड ऑलरेडी है, तो कितना आएगा? 140 सेकेंड्स, ठीक है। अब भाई मेरे को देखना है कि इतने सेकंड के अंदर ऑब्जेक्ट ने कितने राउंड्स किए, है ना। तो अपन क्या करेंगे राउंड्स के लिए? भाई 1 राउंड 40 सेकंड का है, तो 140 सेकंड में कितने राउंड हो जाएंगे? 140/40 विच इज 3.5 राउंड्स। कितने हो जाएंगे? 3.5 राउंड्स। अरे हाँ या ना बोल, है ना। तो भाई 3 राउंड्स, तो बच्चों यहाँ पे क्या हुए ऑब्जेक्ट के? कंप्लीट हुए, प्लस हाफ राउंड और उसने ट्रेवल किया। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ठीक है। तो अपन को इस इंटरवल में 3 राउंड्स में, या मैं बोलूँ कि 3 राउंड कंप्लीट और हाफ राउंड पे क्या निकालना है? ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट निकालना है। ठीक है, कोई बात नहीं, निकाल देते हैं। और डिस्टेंस निकालनी है। तो भाई 1 राउंड की डिस्प्लेसमेंट कितनी है? 1 राउंड की डिस्प्लेसमेंट है 0। क्यों? क्योंकि भाई वो ए से स्टार्ट करके वापस किस पे आ रहा है? ए पे आ रहा है। तो 1 राउंड की डिस्प्लेसमेंट हो गई 0, वेरी गुड। 2 राउंड्स की भी डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी बच्चों? 0। ऐसे ही 3 राउंड्स की डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी? 0। अब अपन को देखना है लास्ट राउंड। तो वो लास्ट मतलब हाफ राउंड ट्रेवल करता है, तो वो एक सेमी सर्कुलर ट्रैक पे ट्रेवल करता है। इस ए पॉइंट से वो कहाँ पे जाता है? बी पॉइंट पे। तो ये वाला उसका क्या हो जाएगा बेटा? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। अगर इसकी रेडियस 7 है तो ये भी 7 होगा। तो हाफ राउंड का डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? हाफ राउंड में वो कितना डिस्प्लेसमेंट करेगा बच्चों? 2r विच इज 2 इंटू 7 विच इज 14 मीटर। तो इन 3.5 राउंड्स डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू 14 मीटर, ठीक है। वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसके बाद आता है अपने पास कि भाई डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 राउंड। भाई एक राउंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा उसने? 2 पाई आर, बिल्कुल सही बात है। मतलब क्या? 2 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितना है बच्चों? 7। 7 to 7 कैंसिल आउट। तो ये आया
154, अरे 154 मीटर। कैसे? 22 2 जा 44। अरे सर क्या कर रहे हो आप? कितना आएगा? सर 44 आएगा, वन राउंड का। वेरी गुड, 44 मीटर। ठीक है, तो बेटा 3.5 राउंड्स का कितना हो जाएगा? 44 × 3.5, जो किसके बराबर होगा बताओ? कैलकुलेशन करो जल्दी से, मेरे को बताओ कि भाई 44 × 3.5 किसके बराबर होगा? 154 मीटर के। किसके? 154 मीटर के। या आप ऐसे भी कर सकते थे कि भाई वन राउंड में डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना किया? 2 पाई आर। तो 3.5 राउंड में कितना करेगा? 2 पाई आर × 3.5 विच इज 7 पाई आर। तो बेटा ये कितना हो जाएगा? 7 × 22/7 इंटू आर भी कितना है? 7। 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 और 115। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितनी आई बच्चों अपनी? 154 मीटर। कितनी आई डिस्टेंस? 154 मीटर। तो बेटा अपना डिस्प्लेसमेंट भी आ गया। कितना आया डिस्प्लेसमेंट इसमें? 14 मीटर। और डिस्टेंस कितनी आई? 154 मीटर। आई होप आप ऐसे क्वेश्चंस को भी इजीली आप सोल्व कर सकते हो। ठीक है, आगे एक लास्ट डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर मैं न्यूमेरिकल लेने वाला हूँ। फिर आप जो भी आपकी क्वेरी रहेगी आप मेरे को व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं या कमेंट में भी बता सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो बेटा जैसे मान लीजिए मैं बता रहा हूँ एक और क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी कभी कभार पूछ लिया जाता है। मान लीजिए अपने पास एक स्क्वायर है। क्या है बच्चों? एक स्क्वायर है। ठीक है, अब जिसकी साइड है 10 मीटर, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10 और ये भी 10 मीटर। ये इसको नाम दे दो ABCD। ठीक है, तो मैं अगर आपसे पूछूं व्हाट इज द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट traveled by the object from A to C। ठीक है, A to C में आपसे पूछा गया व्हाट इज द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल बाय द ऑब्जेक्ट। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, चलिए सोल्व करते हैं। अब भाई अपन एक यहाँ पे भी स्क्वायर बना लेते हैं अपना, जिसकी साइड कितनी होगी? 10 मीटर होगी। कितनी होगी जिसकी साइड? 10 मीटर। ये 10, ये भी 10, ये भी 10 और ये भी 10। A B C। ऑब्जेक्ट ए से बी गया, बी से सी पे गया, तो ये हो गया उसका बेटा इनिशियल पोजीशन, ये हो गया उसका फाइनल पोजीशन। तो बेटा क्या यहाँ पे उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा, क्या ये होने वाला है? डिस्प्लेसमेंट क्या यही होने वाला है? बिल्कुल होने वाला है। ठीक है, तो फिर से ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। तो राइट एंगल ट्राइंगल में अपन क्या करते थे? सॉरी, राइट एंगल ट्राइंगल में क्या करते थे बच्चों? डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म करके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 10 मीटर, 10 मीटर हाइपोटेनियस निकालना है, कितना होगा? एंड हाइपोटेनियस इज अंडर द रूट p² प्लस b²। तो h की वैल्यू आएगी बच्चों अंडर द रूट 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। इसकी h इज इक्वल्स टू अंडर द रूट 100 प्लस 100। तो बेटा h इज इक्वल्स टू अंडर द रूट 200 मीटर। ठीक है, सो displacement from A to C is equals to under the root 200 मीटर।
ये किसको समझ नहीं आया, है ना? देखो ऑब्जेक्ट कहाँ से कहाँ गया है बच्चों, ए टू सी ही तो गया है। कहाँ से कहाँ गया है, ए से सी, पहले वो ए से बी गया, बी से वो सी गया, पर डिस्प्लेसमेंट इज पाथ इंडिपेंडेंट, है ना? वो पाथ के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता है, वो सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करता है, इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन ऑब्जेक्ट की ए है, फाइनल पोजीशन ऑब्जेक्ट की सी है, सो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इज शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन ए एंड सी विच इज दिस। ठीक है, तो ऐसे वो चला जाएगा। तो इसके लिए अपन को हाइपोटेनियस निकालना पड़ा, जो कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर हुआ। ये है 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, 100 अंडर द रूट 200। इसको आप और भी सिंप्लीफाई कर सकते थे। अब जब ए से सी पे जा रहा है बच्चों, वो मूविंग फ्रॉम ए टू सी, डिस्टेंस इज, सिंपल सी बात है, डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा, बताओ बताओ बताओ। 10 + 10 इज इक्वल्स टू 20 मीटर। ठीक है, इसमें एक वो जो अभी अपन ने क्वेश्चन किया वैसा क्वेश्चन भी बन सकता था, कि यहाँ पे अगर, जैसे होमवर्क में दे देता हूँ, चलो जिसको भी मेरे से ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए वो कमेंट करके मेरे को बता देगा। होमवर्क में क्या दे रहा हूँ मैं, यहाँ पे एक स्क्वायर है, 10 मीटर साइड है उसकी, और ये ए बी सी और डी है। 1 राउंड हो रहा है बच्चों इसका, कितना, 40 सेकेंड का, और वो ऑब्जेक्ट 2 मिनट 20 सेकेंड तक मूव करता है। तो बताओ उसने कितना तो डिस्टेंस ट्रैवल किया, और कितना उसने डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया, बताओ। ये आप कमेंट करके इसके आंसर्स, जो भी सबसे पहले आंसर देगा उसका नाम ले लिया जाएगा। ठीक है, ओके। तो ये हो गया 10 मीटर। ठीक है भाई, तो बेटा आज के लिए ये काफ़ी है। आप घर पे इसकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। आज हमने सीखा सर्कुलर ट्रैक का एक क्वेश्चन लिया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फिर वैसा ही हमने स्क्वायर के ऊपर लिया, ऐसे वो किसी भी शेप का दे सकता है, आप इजीली सोल्व कर सकते हो। आप घर पे इसकी प्रैक्टिस करना। थैंक यू सो मच।